बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे कि क्या पीटीआई की सारी क़यादत इमरान खान को छोड़ के ब्रूटस है। ब्रूटस अंग्रेजी में एक गाली है और ये तारीख का बदतरीन गद्दार था कबल मसीह में, इसका जिक्र करेंगे। फिर पाकिस्तान का आज हर चोर उचक्का, लेकिन स्टेटस वाला चोर उचक्का वो ईवान सदर में जमा है, सुप्रीम कमांडर के दफ्तर में जमा है। क्यों जमा है? फिर पहले वेस्ट इंडीज, उसके बाद जो है ना वो फिर कांगू और फिर टम्बकटू। ये क्या स्टोरी है ये आपको बताऊंगा। और चाइनीज अपने गले में तावीज़ डाल लें, क्योंकि हमारे पास तो ना वक्त है ना हम उनको जो है वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। हमारे और बहुत सारे काम हैं। हमने मोटरवे पे खंदकें खोदनी हैं, हमने पीटीआई वालों को शेल मारने हैं, हमने पीटीआई वालों को जो है वो गिरफ्तार करना है, उन पे मुकदमे करने हैं। क्योंकि कराची में पोर्ट कासिम के करीब काफिले पर हमला हुआ और उसमें 3 चाइनीज जो है वो मारे गए। अब चीन इस वक्त सबसे बड़ा मुल्क है जो पाकिस्तान में सरमायाकारी का और इन्वेस्टमेंट का रिस्क ले रहा है। सबसे ज्यादा सिर्फ सी पैक पर शिपिंग अब तक 67 अरब 67 बिलियन डॉलर जो है वो खर्च कर चुके हैं। लेकिन हमारी ये हालत है कि पहले चाइनीज जो है वो केपीके में काफ़ी सारे जो है ना डैम पे मारे गए, उसके बाद रात को कराची में। और आप मीडिया की जो है ना वो खबासत देखें, कभी कोई कहता ऑयल टैंकर फटा है, कभी कोई कहता गैस सिलेंडर फटा है, और कभी कल भी मैंने कहा था ना कि आप ये नंबर 1 वाली जो गर्दान है ना इसको बंद कर दें कि जी ये नंबर 1 है या ये नंबर 2 है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया और मीडिया रिपोर्ट करता रहा, उस पर वीलॉग हो गए कि जी ऑयल टैंकर फटा है। और वो चाइनीज पे हमला था, 3 चाइनीज जो है वो मारे गए। चीनी सफारत खाने ने बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया है इस पर कि खुदा के लिए हमारे बंदों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तानी स्टेट के पास इतना वक्त नहीं है। पाकिस्तानी स्टेट पीटीआई के साथ हालत जंग में है। पाकिस्तानी स्टेट ने इमरान खान को झुकाना है, पाकिस्तानी स्टेट ने इमरान खान को तोड़ना है। और दूसरा, सारी पीटीआई पर FIR काटनी है। और इसके अलावा सिंध से 1000 पुलिस वाले मंगवाए गए थे कि जी पीटीआई ने मुल्क पे हमला कर दिया है। 5000 शेल सिंध हुकूमत से मंगवाए गए थे कि यहाँ पे जो है वो इंडिया आ रहा है, लिहाजा हमने उसको रोकना है। तो मेरा मशवरा ये है कि किसी अच्छे बाबे से वो चाइनीज वो तावीज़ लिखवाएं और वो तावीज़ या तो गले में डालें या बाजुओं के साथ बांधें। और इन पर जो है ना जिन पर आप तकिया कर रहे हैं, इन पर आप तकिया न करें, क्योंकि इनको और इतने सारे काम हैं, इतने सारे काम हैं। मैंने आपको पहले भी एक वीलॉग में बताया था कि अब पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन नहीं है। इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, इजराइल नहीं है, कोई भी नहीं है। पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है पीटीआई और पीटीआई के जवान, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों। जब पीटीआई के जो डिजिटल दहशतगर्द जिनको कहा जाता है वो स्टेट के सबसे बड़े दुश्मन हैं, उनको ख़त्म करना वो स्टेट का मुतमय नज़र है। लिहाजा चाइनीज़ अपनी सिक्योरिटी का खुद बंदोबस्त करें, वो गले में तावीज़ डालें या वो चादरें करके फिरा करें। स्टेट के पास टाइम नहीं है। अली-अमीन गंडापुर की जो वापसी है उसने टार्जन की वापसी को भी पीछे छोड़ दिया है। मैं कतई तौर पे अली-अमीन गंडापुर की नीयत पे शक नहीं कर रहा। अली-अमीन गंडापुर ने बहुत सख्तियां बर्दाश्त की, वज़ीर आला बनने से पहले भी बहुत सख्तियां बर्दाश्त की। उनके बाल काट दिए गए, उनके घर पर छापे पड़े, लेकिन अली-अमीन गंडापुर जो कहानी बयान कर रहे हैं ना वो कहानी वो यकीन के काबिल नहीं है। या तो वो सीधा सीधा बताते कि मुझे किसने अगवा किया, मुझे किसने क्या कहा, लेकिन वो बता रहे हैं कि पहले वो वेस्ट इंडीज गए, उसके बाद वो कांगो गए, उसके बाद वो टम्बकटू गए, उसके बाद वो कीनिया गए, उसके बाद जो है ना वो माली गए, उसके बाद वो निकल गए ऑस्ट्रेलिया की तरफ और फिर वो केपीके पहुंचे।
यानी वो जो स्टोरी उन्होंने सुनाई है कि केपी के हाउस की छत पर वो बारिश में लेटे रहे, उनको नीचे कंकर चुभते रहे और उन कंकरों के निशान उनकी कमर पे हैं, ये स्टोरी कौन बाय करेगा, कौन खरीदेगा? क्या आप एक सूबे के 2/3 जो अक्सरियत रखने वाले वजीर आला हैं और आप ये कहानियां सुना रहे हैं? सबसे पहले सवाल ये है कि आप इतने बड़े काफिले को लीड करके आ रहे थे, 2 दिन आपने मार खाई और फिर आपने बिल्कुल बीच चौराहे में उस काफिले को छोड़ क्यों दिया? आप केपी के हाउस क्यों गए? और आपको पता भी था कि आप एक 4 दीवारी में जाएंगे तो फंस जाएंगे। उन लोगों का क्या कसूर था वो जो 20-26 घंटे से आपके साथ सफर कर रहे थे? मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं कि हतमी जो बयान होगा वो इमरान खान को होगा, वो इमरान खान देंगे, क्योंकि मैंने बताया कि पीटीआई का मतलब इमरान खान है और इमरान खान का मतलब पीटीआई है, कोई गंडापुर नहीं। लेकिन गंडापुर की जो आवाज है, यानी जो नजर आ रहा है, वो तो सही बयान करे ना। वो बार बार आईजी इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ते हैं। आईजी इस्लामाबाद की इतनी औकात है, आईजी इस्लामाबाद की इतनी ताकत है कि वो एक 2/3 अक्सरियत रखने वाले वजीर आला के साथ ये करे कि जी मैं मुनाल चला गया, मैं जो है वो पैदल पहाड़ों के परे चला गया, वहां पे गाड़ी मिली और ये स्टोरी कौन बाय करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने जो है वो एहतजाज क्यों छोड़ा, या आप सिर्फ डी चौक को हाथ लगाने गए थे? अब इस सारी सिचुएशन इसलिए भी ज्यादा जो है ना वो पेचीदा हो गई है क्योंकि इन बुज़दिलों ने इमरान खान पर मुलाकात से जो है ना वो पाबंदी लगा दी है कि 21 अक्टूबर तक इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि इनको पता है कि वहाँ से असल बात सामने आएगी। इमरान खान क्या कहते हैं? वो सहाफ़ियों से बात करेंगे, वो वकीलों से बात करेंगे, और उन्होंने निज़ाम ने जज को कान से पकड़ के मुकदमे की समाअत भी 21 अक्टूबर तक रख दी। और आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये 25 अक्टूबर तक पाकिस्तान के लिए लाइफ या डेथ, जिंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। एक लानती बैठा है, एक इब्लीस बैठा है सुप्रीम कोर्ट में, और उसके लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। आज इस्लामाबाद में वकीलों का बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ है, उसमें हामिद खान ने तकरीर करते हुए कहा है कि इस शख्स की वजह से मैं इमरान खान से उलझता रहा, मैं इमरान खान से लड़ता रहा कि कादी फायद ईसा जो है ना इतने गिरे हुए नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था, इमरान खान ठीक थे। कादी फायद ईसा तो मेरी तवक्कुआत और मेरे तसव्वुरात से भी ज्यादा गिरा हुआ और लानती शख्स है। ये आज वकला कन्वेंशन हो रहा है इस्लामाबाद में। बहरहाल अली यमीन गंडापुर जो है वो सही कहानी बता दें, सही स्टोरी, वरना स्टोरी ने सामने आ जाना है। ये जो है वो 21वीं सदी है, ये जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, लोग जो है वो सामने ले आएंगे। केपी के हाउस के दरवाजे किसने तोड़े, क्यों तोड़ी, अलमारियां क्यों तोड़ी, ये सारे फैक्ट्स वो सामने आ जाएंगे। बहरहाल अभी तक यही स्टोरी है, और चूंकि खान साहब पे पाबंदी लग गई है, हालांकि सरदार एजाज इसहाक का फैसला मौजूद है कि अगर फिजिकली खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकती कि जी वो थ्रेट्स हैं, लाइव थ्रेट्स हैं, तो वीडियो कॉल पर उनसे मुलाकात कराई जाए, ये फैसला मौजूद है। अब देखते हैं उस फैसले पर अमल होता है या नहीं। बहरहाल एक और जो है वो स्टोरी ये है कि तमाम जो है वो पाकिस्तान के जो प्रोमिनेंट चोर उचक्के हैं, सारे चोर उचक्के, वो आज ईवान सदर में जमा है। और मजे की बात कल वाले वीलॉग में बताई थी कि किसके नाम पे जमा है? गजा के नाम पे। किसके नाम पे जमा है? लेबनान के नाम पे। किसके नाम पे जमा है? बैतुल मुकद्दस के नाम पे। अब आसिफ अली जरदारी को गजा और बैतुल मुकद्दस से क्या लेना देना? शलवार शरीफ को बैतुल मुकद्दस से क्या लेना देना? नवाज शरीफ को क्या लेना देना? ये इतने कंप्रोमाइज्ड लोग हैं। अगर ये उसके खिलाफ बयान देते हैं, अगर, तो इनकी जो अरबों रुपए पड़े हैं ना, अरबों डॉलर जो बाहर पड़े हैं, वो 1 मिनट में फ्रीज हो जाएंगे। ये उनको भी पता है। ये सिर्फ और सिर्फ वही इब्लीस आ जाता है, फिर वो कादी फायदा उसकी तरमीम के लिए, उसको बचाने के लिए आज ये सारा इकट्ठ हुआ है। और आज जर्नैलों की रूहें वो शाद हो गई होंगी कि एक एक जीरा ब्लेड, एक एक चोर उचक्का जो उन्होंने ढूंढा,
सर्च लाइटें मार के ढूंढा पूरे पाकिस्तान से, फिर उनको एक लड़ी में परोया, फिर इस कौम पर मुसल्लत किया, वो आज सारा ईवान सदर में जमा है। और जिस तरह मैंने बताया कि नाम किसका लिया जा रहा है, बैतुल मुक़द्दस का। लेने IMF से कर्जे, खाने सूद, करनी मिन्नतें, रखने अपने प्रोटोकॉल, करनी अयाशियां और पीनी स्कॉचें और पीनी विस्कियां, और जो है ना वो नाम बैतुल मुक़द्दस का, कि जी हम बैतुल मुक़द्दस पे जो है वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको एजेंडा बता दिया कि एक ही एजेंडा है कि किस तरह कारी फायदा को बरकरार रखना है, किस तरह जो है वो 25 अक्टूबर को काजी को एक्सटेंशन देनी है, किस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना है। बहरहाल आज ईवान सदर में चोरों की बारात उतरी हुई है और बड़े धूम धड़क्के से ये बारात उतरी हुई है, और मकसद सिर्फ एक है कि किसी तरह इन गैर आइनी तरमीम को मंजूर कराया जाए, आइन का हुलिया बिगाड़ा जाए, जिसका क्रेडिट वो बिलावल जरदारी लेते नहीं थकते कि ये आइन मेरे नाना ने दिया था। अब वही बिलावल जरदारी वो अपने नाना के आइन का हुलिया बिगाड़ने के पीछे पड़े हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनको लॉलीपॉप दिखाया गया है कि अगर आपने ये तरमीम करा ली तो ये चूंकि तजर्बा गाह है, ये एक लैब है, तो यहाँ पे आपको वजीर आजम बना दिया जाएगा। यानी एटमी पाकिस्तान का वजीर आजम वो बिलावल जरदारी होगा, यानी उसको ये कहा जा रहा है। और फिर आपको पता है बनाने वाले किस तरह बनाते हैं। 8 फरवरी को उन्होंने किस तरह बनाया, जिस पार्टी ने 17 सीटें हासिल की उनकी सीटें 124 तक पहुंचा दी। किस तरह पहुंचा दी आपको पता है। और फिर पीपल्स पार्टी जिसने टोटल जो है वो 27 सीटें ली, इन दोनों को मिलाकर उन्होंने 215 तक पहुंचा दी। वो इसी तरह बिलावल को वजीर आजम बना देंगे और कोई चूं भी नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जी वो किस तरह करते हैं। तो बहरहाल आज हर जीरा ब्लेड और चोर चक्का वो ईवान सदर में जमा है, और उनका जो मकसद है वो आइनी तरमीम है। ब्रूटस, आपने नाम सुना होगा जूलियस सीजर का, बहुत बड़ा जर्नैल और बहुत बड़ा शहनशाह रोम का। बहुत बड़ी फतुआत उसने जो है वो हासिल की। उसका जो बचपन का साथी था उसका नाम ब्रूटस था, और ये भी किताबों में लिखा हुआ है कि उसने ब्रूटस को जो है वो अपनी बाद में बेटी भी दी थी। और जिस दिन सेनेट में जूलियस सीजर को कत्ल करना था, प्रोग्राम बन चुका था, तो जूलियस सीजर जो है वो सेनेट नहीं जा रहे थे। फिर ब्रूटस को भेजा गया। ब्रूटस जो है वो जूलियस सीजर को बहला फुसला कर सेनेट में ले गए, और सेनेटरों ने जूलियस सीजर पे हमला कर दिया। सामने से हमले हो रहे थे कि अचानक पीछे से इतना जो खंजर है वो उसकी पीठ में घुस गया जूलियस सीजर की, और जूलियस सीजर ने जब मुड़ के देखा तो वो ब्रूटस था। वहां पे जूलियस सीजर ने कहा था यू टू, बड़ा मशहूर जो है ना जुमला, तुम भी, यानी ये जूलियस सीजर ने कहा था यू टू। उसके बाद जो है वो अंग्रेजी में ब्रूटस गाली बन गया, यानी गद्दारी की अलामत बन गया कि यू टू, तुम भी, जो मुझे घर से लाए और जिसके साथ मेरे इतने तल्लुकात थे। ये मैंने आपको वाकया क्यों सुनाया, पीटीआई की इस वक्त जो क़यादत है ना, उन्होंने टाई कोट लगाए हुए हैं, उन्होंने चश्मे लगाए हुए हैं, उन्होंने खुशबुएं लगाई हुई हैं, उनके हाथ में महंगे जो है ना वो टिश्यू पेपर हैं, और कभी कोई कहाँ से बयान जारी करता है, कभी कोई कहाँ से बयान जारी करता है, और उनको अपने ऊपर एतमाद नहीं है। वो इसलिए छुपे हुए हैं कि हम आइनी तरमीम के हक में वोट न डाल दें, और वोट लेने के बाद इनका रवैया ऐसे हो गया है कि ये बड़े सगीर के सबसे बड़े लीडर हैं। इनको पड़ोसी नहीं जानते थे, पड़ोसी। लेकिन वो शख्स जो अब जेल में है, जिसकी अब 2 बहनें जेल में हैं, जिसका भांजा मिलिट्री कस्टडी में है, जिसकी बीवी जेल में है, उसके नाम पर इन लोगों को 1-1 लाख वोट पड़ा, 1.5 लाख वोट पड़ा। कोई
इलेक्शन कैंपेन नहीं, कोई इनका खर्चा नहीं हुआ, कोई इंतखाबी निशान नहीं था, हर तरफ मारा मारी थी, हर तरफ जो है ना वो पकड़न पकड़ाई थी, हर तरफ कागजात छीने जा रहे थे, कागजात फाड़े जा रहे थे। इस सब के बावजूद लोग बाहर निकले, खौफ के बुत तोड़े, इनको वोट दिया और इन्होंने एक एक और 1.5 लाख जो है वो वोट ले लिया। जिस बंदे ने 2,17,000 वोट लिए मेरे जो है ना वो इलाके के, वो कल जनाब फरमा रहे थे कि मैं एहतजाज में शिरकत करने के लिए आ रहा था कि मुझे पीछे से फोन आया कि मेरा बेटा बड़ा रो रहा है, लिहाजा अभी मैं वापस जा रहा हूं। ये मैंने जिसने 2,17,000 वोट लिए हैं और खान साहब की सीट पे लिए हैं 2,17,000 वोट, वो कह रहा था कि मेरा पीछे, तो वो एहसन जमाल उनका नाम है। तो एहसन जमाल साहब, ये जो बच्चे आपने छरों के सामने खड़े किए हुए थे, जो जवान आपने शैलों के सामने खड़े किए हुए थे, जो जवान जो है ना वो सर्दी की पहली बारिश में रोडों पे सो रहे थे, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? अब आपकी गर्दनों में सरिया आ गए हैं, अब आप लीडर बन गए हैं कि मेरा बच्चा, आपका बच्चा आसमान से उतरा है, दूसरों के बच्चे नहीं हैं। बहरहाल पूरी की पूरी क़यादत, यकीन करें, मैंने पहले कई वीलॉग्स में कहा कि इनका दिल है कि इमरान खान बाहर ना आए। अगर इमरान खान बाहर आते हैं तो फिर इनको प्रेस टॉक्स में कौन बुलाएगा, कौन इनके इंटरव्यू करेगा, रोजाना इनके बयान कौन चलाएगा? ये चाहते हैं। अगर आप मुझे बताएं ना कि 80 जो है 80 एमएनएज है, अगर 80 एमएनएज 500 बंदा ले आते, 100 एमपी हैं पंजाब के, अगर 100 बंदा 100 मेंबर 500 बंदा ले आता, वो तैयबा राजा भी थी ना, आपने देखा होगा, आलिया हमजा भी थी, वो औरतें हैं इनके सामने थी, इमरान खान की बहनें भी थी, और वो जो है ना नईम हैदर पंजोदा भी था, शौकत बसरा भी था, जो है ना फॉर्म 45 के मुताबिक तो जीता हुआ है लेकिन वैसे हारा हुआ है। वो भी तो था ना, उनकी आंखें सूजी हुई थी। लेकिन आपको बाकी क़यादत कहाँ है? उमर अयूब कहाँ है? वकास अकरम कहाँ है? बैरिस्टर गौर जो बड़ा कीमती सूट पहनते हैं, बड़ी जो है ना मेरा ख्याल है दिन में 2 दफ़ा क्लीन शेव करते हैं, वो सारे गायब थे। रईस ही कसर गंडापुर की कहानी ने पूरी कर दी। तो ये सारे लोग या तो कंप्रोमाइज्ड हैं, या इन्होंने कहीं पे बयान हल्फी दिए हुए हैं, या इन्होंने जो है ना वो ये डरे हुए हैं। अब आप वो ज़रदाद गुल वजीर को देखें, नंगे पैर और नंगे सर। ये तो याद, जब वक्त पलटेगा, वक्त ने तो पलटना है, वक्त ने गुजरना है। वक्त, ये मरियम नवाज पे इनको इखलाक की उल्टियां लग जाती थी ना, दरवाजा तोड़ा गया और अब मरियम औरत है और ये किया गया। वक्त पलटेगा। अभी ज़रदाद गुल नंगे पैर और नंगे सर है, फिर इसकी जगह कोई और होगी, फिर इनको इखलाक की उल्टियां लगेंगी कि अब इनको इखलाक याद आ जाएगा, औरत कार्ड याद आ जाएगा। बहरहाल तमाम की तमाम क़यादत, अगर पीटीआई के सपोर्टर्स नाराज होते हैं, नाराज हों, कमेंट्स में गालियां देते हैं, गालियां दें, लेकिन वो ब्रूटस बन चुके हैं। वो इमरान खान के लिए संजीदा कोशिश नहीं कर रहे, वरना वो अपना अपना जिला चोक कर देते, अपना अपना जिला बंद कर देते। क्योंकि मैंने बताया है कि ये हुकूमत वो बातों से मानने वाली नहीं है, ये लातों से मानने वाली है। ये 2 नंबर तरीके से आए थे, ये 2 नंबर तरीके से जाएंगे। ये घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है। बहरहाल मेरी जाती राय ये है, मेरा तजिया ये है कि पीटीआई की सारी क़यादत चाहती है कि इमरान खान जेल में रहें। आप क्या सोचते हैं? आपने कमेंट्स में लिख देना है। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।